हेलो क्लास 12 बच्चों, आप कैसे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है। और आज से हम लोग बेटा क्या है कि क्लास 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास 11 चाहे जैसा भी हुआ है, अब हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है। और क्लास 11 से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी क्लास 12 में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से आपको मेंशन करते चलेंगे। तो क्लास 11 अच्छे से नहीं गया है, सो डोंट वरी। जहां पर 11 का बेसिक आएगा, मैं आपको साइड में यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर 1, दैट इज सॉल्यूशन। क्लास 12 यानी कि आपका जो पहला चैप्टर होता है, जो कि सॉल्यूशन सामने आपको बेटा दिख रहा है। तो क्लास 11 की जो फिजिकल केमिस्ट्री है और जो क्लास बेटा 12 की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। यानी अगर हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट भाषा में, तो क्लास 11 की जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो थोड़ा कंपेरेटिव क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा स्लाइटली क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री आसान है। और क्लास 11 की जो फिजिकल केमिस्ट्री है थोड़ा मॉडरेट लेवल पे डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, स्लाइटली थोड़े चैप्टर वो टफ आते हैं। लेकिन क्लास 12 के जो फिजिकल केमिस्ट्री है बहुत आसान है समझो, और इंटरेस्टिंग भी है, इंडिपेंडेंट है, क्लास 11 से कोई कनेक्टेड नहीं है। कुछ ही कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्लास 11 से कनेक्टेड होंगे, तो जहां पर रिलेटेड होगा हम उसको अलग से बताते चले चलेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा सिंपलेस्ट इसमें जो पहला चैप्टर आता है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इतना आप सभी को क्लियर होगा कि हमारी केमिस्ट्री में टोटल 3 ब्रांच होते हैं। एक का नाम फिजिकल केमिस्ट्री है, और एक का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एक का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो क्लास 12 में जो सबसे पहला चैप्टर आता है, जिसका नाम है सॉल्यूशन, जो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच आता है। तो ये सब भी आपको बेसिक तरह से जानना है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लेवल पे, वाइवा लेवल पे एग्जामिनर ये भी सभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर क्या है और वो किस ब्रांच में आता है। बेटा क्लास 12 का पहला चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या सीखते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो टोटली हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का जो 3 चैप्टर्स है, उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या फोकस करना होगा? न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि बोर्ड लेवल पे 15 से लेकर के यानी कि 18 मार्क्स तक, यानी 15 से लेकर के 18 मार्क्स तक क्या होता है, न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा रहता है। तो हम इन चैप्टर में क्या ना कि थोड़े कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, डेफिनेशन को भी सीखेंगे, और मैक्सिमम चीजें क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बातें इतनी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप पेन और कॉपी को लेकर के बैठेंगे और मेरे साथ साथ इसको नोट्स बनाते भी चलेंगे। ओके, तो देखो बेटा इसमें हम लोग सोल्यूशन चैप्टर को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो सोल्यूशन क्या होता है कि जनरली हम सभी इससे फेमिलियर होते हैं। सोल्यूशन यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का जो मिक्सर होता है ना, उसी को सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन सोल्यूशन हमारे इस चैप्टर में क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सर होगा। यानी सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर विच कंसिस्ट ओनली 2 कंपोनेंट्स। ये 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सॉल्यूशन जो होता है ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बाइनरी बोले तो क्या होता है, 2 कंपोनेंट होता है। बाइनरी बोले तो सिंपलेस्ट 2 मतलब होता है। अगर यहाँ पर टर्नरी बोले या क्वार्टनरी बोले, तो क्वार्टनरी का मतलब सिंपली बेटा क्या होता है, 4 हो जाएगा, मतलब 4 कंपोनेंट का मिक्सर हो जाएगा। तो ऐसे वाले को क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। बाइनरी का मतलब 2 होता है। तो जनरली क्या होता है, तो डेफिनेशन आप पूरी तरह से क्लियर हो गया। यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एक होमोजेनियस मिक्सर होगा। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा होता है, और हिट्रो का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। मेरी बात समझ गए अच्छे से। तो देखो मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाइनरी सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ओनली 2 कंपोनेंट्स। अब देखो इसमें 2 कंपोनेंट हमें जानने अच्छे से हैं। एक कंपोनेंट का नाम क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और दूसरे कंपोनेंट का बेटा नाम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। एक का नाम क्या है, सॉल्यूट। अब देखो हमारी केमिस्ट्री में क्या ना कि फॉर्मूले भी आएंगे, यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या आएगा, फॉर्मूला भी आएगा। तो सॉल्यूट का सिंबल क्या होता है, बी। सॉल्वेंट का सिंबल क्या होता है, ए से इंडिकेट करेंगे। तो जहां पर देखो ए लिखूंगा तो समझ जाना वो सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। जहां पर मैं बी लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा। तो यहां तक बात पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब जरा देखो स्पेशली क्या होता है कि सॉल्यूट क्या होता है, व्हाट इज अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। थोड़ा सा और इसको जरा डिटेल समझते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि बेटा हमने लिखा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखता हूं, ऐसे कुछ मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। अब देखो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दिए, यानी 2 कंपोनेंट हो गया या 2 कंपोनेंट का मिक्सर हो गया। तो क्या इसमें रिजल्टेंट आएगा, इक्वेशन के माध्यम से समझो जरा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूट को हमने क्या किससे इंडिकेट किया है, बी से। सॉल्वेंट को किससे इंडिकेट किया है, ए से इंडिकेट किया है। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सर को क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन बोला जाएगा।
अब जरा देखो इसमें क्या खासियत है, थोड़ा और इसको अच्छे से डीप से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी आप क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग बने, थोड़ा रुचिकर इसको बनाया जाए। तो कैसे बना सकते हो? अब देखो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, मिल गया, सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों आपस में मिक्स करेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, यानी अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अपना यूनिक हो जाएगा। ऐसे समझो कि सॉल्यूट को मिलाए, सॉल्वेंट को मिलाए, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने अलग अलग प्रॉपर्टी क्या ना, यानी कि जो पहले अलग अलग थे, अब सॉल्यूशन में मिलने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा कि अपनी प्रॉपर्टी को मिसमैच कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हम बेटा कोई मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जैसे हम इंडियन को यानी इंडियन टीम को क्या ना कि इसको बूस्टअप करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो हम कहीं यूपी से होते हैं, कहीं बिहार से होते हैं। देखो यूपी मान लो कि सपोज हमारा सॉल्यूट हो गया, बिहार मान लो हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। अब ये सिंपली क्या कहते हैं, जब इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं तो एक हम बोलते हैं इंडियन टीम से, भारतीय टीम है, पूरा वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन मिलते हैं तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जैसे हम सभी इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं, तो कोई कहाँ से होता है, कोई यूपी से होता है, कोई बिहार से होता है, कोई वेस्ट बंगाल से होता है, तो हम समय उस समय सब के सब भारतीय हो जाते हैं, वी आर इंडियंस हो जाते हैं। तो अब इंडियंस का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इंडियंस बोले तो सॉल्यूशन, जो कि एक प्रॉपर्टी हो गया जिसकी सॉल्यूशन की आइडेंटिटी होगी। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। अब देखो, तो इसमें हमें ये सीखना है कि सॉल्वेंट कैसे समझोगे, सॉलिड को कैसे समझोगे। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखो मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में ऐड करते चलना अच्छे से। तो सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, ऐसे को बेटा क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब रही बात, देखो अब जो ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट, जो कम होगा तो क्या होगा, खुद गेस करो, सॉल्यूट आएगा। तो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोला जाएगा। अब देखो सॉल्वेंट में एक चीज मुझे आपको और समझाना है, थोड़ा अच्छे समझते चलते हैं, क्योंकि चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा इसमें और अच्छे से इंटरेस्टिंग पॉइंट को समझते हैं। अगर देखो जिसका फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट जिसका ज्यादा दिखेगा, यानी फिजिकल स्टेट का जो अपीयरेंसेस होगा ना, वो भी आपको सॉल्वेंट ही कहते हैं। अभी आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे हमने एक चम्मच क्या लिया है, यानी कि चीनी लिया है, और एक गिलास पानी लिया है। तो अब आप उसको जब मिलाओगे चीनी को पानी में, तो सिंपलेस्ट जो अपीयरेंसेस दिख रहा है ना, वो वाटर का ही तो दिख रहा है बेटा। तो वाटर सिंपली क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो एक चम्मच चीनी है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि पूरे सॉल्यूशन में पानी का ही अपीयरेंसेस दिख रहा था ना, तो जिसका फिजिकल अपीयरेंसेस ज्यादा दिखेगा उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट से इंडिकेट करेंगे, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट ही बोला जाएगा। तो जिसका फिजिकल अपीयरेंसेस ज्यादा दिख जाए या जो लार्ज अमाउंट में दिख जाए तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जो लेस अमाउंट में होता है बेटा उसको बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। तो आई होप कि इतना बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया। सॉल्यूट क्या होता है, किससे हिंट करते हैं, बी से। सॉल्वेंट क्या होता है, ए से इंडिकेट करते हैं। दोनों को मिला दोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दोनों को मिलाने के बाद अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को सॉल्यूट यानी सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब देखो जब ये सॉल्यूशन आ गया तो टोटल हमारे सिलेबस में क्या होता है, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। टोटल हमारे सिलेबस में कितने तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। सॉलिड में भी देखो हमारे पास क्या हो सकता है कि सॉलिड को आप 3-3 बार चेंज कर दो, यानी कि आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, ऐसे ही गैसीय सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इन सॉलिड सॉल्यूशन से स्पेशली क्या ना कि सॉल्वेंट को सॉलिड कर दो और आप उसको एक बार सॉलिड कर दो, एक बार लिक्विड कर दो, एक बार गैस कर दो। यानी कि सॉल्वेंट को आप सॉलिड कर दो, सॉल्वेंट को क्या कर दो, सॉलिड कर दो, और बाद में सॉलिड को सॉलिड लिक्विड गैस करके आप मिक्सर बनाते जाओगे तो ये पूरा जो सॉल्यूशन कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे ही लिक्विड कर दो तो लिक्विड यानी कि सिंपलिस्ट आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। फिर इस लिक्विड के साथ क्या करोगे, तीनों कंपोनेंट को दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस के साथ आपस में इंटरमिक्स करोगे तो ये आपके लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएंगे। ऐसे ही बच्चे आपका गैसियस होता है, तो गैस वाले में भी अगर आप सॉल्वेंट कर दोगे, फिर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, ऐसे 3-3 कंपोनेंट बना करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही आप किसी भी रेफरेंस बुक से या एनसीईआरटी में वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हो। अब हालांकि उस पे अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मेनली क्वेश्चन किस पर आता है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आता है।
तो अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, तो सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज आता है। आई होप मेरी क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन तो आ गया, अब सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। एक्सप्रेस करने का मतलब सिंपलेस्ट क्या होगा, तो उसका यूनिट क्या हो सकता है, या उसके टर्मिनोलॉजी को हम कैसे, यानी सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो एक्सप्रेस करने के हमारे पास देखो कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं, तो इन्हीं को देखो आप हेडिंग डालोगे बेटा, यहाँ पर हेडिंग क्या आप ऐड कर सकते हो, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है। तो अब एक्सप्रेस करना है तो देखो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेटा फॉर्मूले आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हमें इन्हीं को अच्छे से क्या करना है, समझना है, और इन्हीं को क्या करना है कि हमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हम इसको अगले वाले कंटेंट में आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आता है, ठीक है। तो देखो ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो गया, फिर अगला आएगा बेटा वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, अगला हमारे पास आएगा मास बाई वॉल्यूम आएगा, अगला हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन आएगा। तो हमें इन्हीं को अच्छे से करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बिल्कुल आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी चैप्टर ये स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से समझते चले, यानी कि इसको डीप वाइज पढ़ने का प्रयास करें। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास देखो कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आता है, ठीक है। या इससे ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, मास परसेंटेज, पहले हम चलेंगे मास परसेंटेज की ओर। W बाई डब्ल्यू, देखो ये W बाई डब्ल्यू, तो W बाई डब्ल्यू का मतलब सिंपली क्या ना कि वो सिंपलेस्ट वेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या दिया गया है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट के मास को या सॉल्यूट के वेट को 100 ग्राम में डिसॉल्व करना ही मास परसेंटेज कहलाएगा। अब देखो परसेंटेज का जो स्टैंडर्ड डेटा बेटा क्या होता है, वो 100 होता है। परसेंटेज कहीं भी अगर यूज किया जाएगा तो क्या आएगा, सिंपलेस्ट 100 आएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गया। अब सपोज मान लो कि हमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछता है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, WB, यानी कि देखो जिसका निकालना होगा, जो यहाँ पर पूछेगा, ऊपर क्या हो जाएगा उसका वो सिंबल आ जाएगा, नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, यानी कि आपका ऊपर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में बेटा क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, हम सभी पहले से पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, बाइनरी मिक्सर चल रहा है, तो बाइनरी मिक्सर के हिसाब से मतलब दो कंपोनेंट होगा। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट तैयार हो गया हमारा। अगला बेटा जी देखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट है, मास परसेंटेज ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। अब देखो सॉल्वेंट यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो सॉल्वेंट में क्या आएगा, WA आएगा, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, तो WA डिवाइड बाई WA प्लस WB इंटू 100 हो जाएगा। कहने का मतलब है जिसको पूछेगा उसको ऊपर रखोगे, ठीक है, और जो नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो बेटा ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया, मास परसेंटेज हो गया क्लियर। अब देखो अगला क्या आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज इसमें भी सॉल्यूट आएगा, सॉल्वेंट आएगा, तो सॉल्यूट को B से लिखते हैं, सॉल्वेंट को A से लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि इसमें सॉल्यूट के लिए क्या निकालोगे, फॉर अ सॉल्यूट, यानी कि VB, तो इसमें क्या हो जाएगा, VB डिवाइड बाई VA प्लस VB इंटू 100 हो जाएगा। यानी ऊपर क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम होते सिंबल इसका क्या यूज करोगे, V यूज करोगे, अगर मास होता है तो W यूज करते, सॉल्यूट है तो B यूज करोगे, सॉल्वेंट है तो A यूज करोगे। अब देखो फॉर अ सॉल्वेंट के लिए निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, तो VA ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब देखो इसमें बेटा इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि क्वेश्चन किस पर ऐसे आता है, यानी इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो क्वेश्चन देखो आपके पास कुछ इस तरह बनता है, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल दिया गया है। इसका क्या मतलब है, इसका देखो मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया गया है तो परसेंटेज क्या होता है, स्टैंडर्ड 100 होता है, 100 माना जाता है। तो अब क्या हो गया यहाँ पर 10 ml ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बोला गया है, यानी कि 10 ml अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हो गया। यानी इसमें सिंपलेस्ट अगर बोला गया कि 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अक्वस सॉल्यूशन अगर बोला गया अल्कोहल, तो अक्वस का मतलब क्या होता है, अगर देखो कहीं कुछ नहीं बोला गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां पर अंडरस्टैंड क्या है, अक्वस दिया गया है। अक्वस बोले तो वाटर होता है, क्लियर हो गया अच्छे से। तो देखो 10 ml क्या कहलाएगा, कम है, तो बेटा ये 10 ml अल्कोहल
10 ml अल्कोहल, ये क्या इंडिकेट करेगा? सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा। अब देखो 100 में से 10 को माइनस कर दोगे तो 90 बचेगा। 90 ml क्या शो करेगा? वाटर। अब ये 90 ज़्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। तो यही सब चीज़ें आपको क्या ना मोल निकालने में काम करना होगा। जब आप इससे मोल निकालोगे, आने वाला जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, तो हमें उस पर मोल निकालना होगा। अब मोल निकालने के लिए हमें स्पेशली क्या होगा? गिवन वेट चाहिए, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन निकालना होता है। क्योंकि मोल का बेटा सिंपलेस्ट देखो फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है WB डिवाइड बाई MB होता है, जो कि क्लास 11 से ये मोल का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि सभी को ये चीजें पता होता है, नहीं पता है तो आप अलग से इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो मोल क्या होता है? WB डिवाइड बाई MB होता है। इसीलिए इन परसेंटेज को हमें ऐसे तोड़ना होता है, इसीलिए इन परसेंटेज को बेटा में क्या होता है? ऐसे इनको ब्रेकआउट करना होता है। तो देखो हम लोगों ने क्या सीख लिया? मास परसेंटेज सीख लिया, वॉल्यूम परसेंटेज सीख लिया। अब बेटा जी अगला क्या हमारे पास आता है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आता है। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा? यानी स्पेशली इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको बोल देता हूँ, इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। मास बाई वॉल्यूम का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट के मास को 100 ml में घोलना ही क्या कहलाता है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। अब देखो इसमें मान लो सपोज हमें मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा, तो WB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? VA प्लस VB हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। सिंपलेस्ट मतलब क्लियर हो गया। अगर हमें मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा तो न्यूमरेटर में सिंपली ऊपर क्या हो जाएगा? WB हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, वो भी ml में। क्लियर हो गया अच्छे से? अब बेटा देखो जिसमें एग्जांपल दिया गया है 10% ऑफ W/V एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ऐसे हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। 10% W/V एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है, 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्योंकि यहाँ ऊपर क्या दिया गया है? W दिया गया है, तो 10 ग्राम क्या हो जाएगा? 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बेटा अगला देखो हमारे पास क्या आता है? पार्ट्स पर मिलियन आता है। तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेंट्रेशन में ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में से एक है बेटा। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट इज यूज्ड, यानी ये कहाँ यूज करते हैं? जब सॉल्यूट आपका एकदम स्मॉल क्वांटिटी में हो जाए, सॉल्यूट क्या हो जाए? एकदम वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हो जाए, या एकदम ट्रेसेस में हो, एकदम छोटे पार्टिकल में हो, तब उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 होता है, और बिलियन का मतलब 10 की पावर 9 होता है। तो अब स्पेशली क्या हो गया कि जब सॉल्यूट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं या छोटे क्वांटिटी में होते हैं, तो बाय कन्वीनियंट, बाय सुटेबल मेथड्स, या वी इंट्रोड्यूस PPM, यानी छोटे से क्वांटिटी को या छोटे से ट्रेसेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना मिलियन में ही पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। आई होप कि अब इतना अच्छे से समझ गए होंगे, मेरी बात समझ गए? अब देखो इसमें स्टेटमेंट बेटा लिखा गया है, इट इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इट इज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इसका ये भी डेफिनेशन है, इट इज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास, यानी सॉल्यूट के मास को मिलियंस में एक्सप्रेस करना ही पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। यानी सॉल्यूट के मास को, अगर मास लोगे तो सॉल्यूट के मास को, यानी जो आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन 10 की पावर 6 होगा। 10 की पावर क्या होगा बेटा जी? 6 होगा। जैसे देख लो हमारे पास क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन है, तो WB डिवाइड बाई WA प्लस WB हो गया। ये सॉल्यूट का मास हो गया, नीचे क्या हो गया? सॉल्यूशन का मास हो गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 की पावर 6 से। जब परसेंटेज होता था तो 100 कर देते थे, अब मिलियन आ गया है तो 10 की पावर 6 कर दोगे। अगर बिलियन आ जाएगा तो क्या कर दोगे? खुद गेस कर लो, 10 की पावर 9 हो जाएगा अच्छे से। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बेटा एग्जांपल जी ये है, इसका क्या मतलब देखो, 5.8 ग्राम ऑफ O2 गैस इन सी वाटर। हमें ऐसे पूछे क्वेश्चन, 5.8 ग्राम O2 गैस इन सी वाटर, समझ गए? या इसको ऐसे भी दे सकता है, देखो पूरा पूरा अगर लैंग्वेज ऐसे देखो कि ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा क्या इसका पूछ रहा है, तो 5.8 ग्राम O2 ppm दे दे, ऐसे दे दे 5.8 ग्राम O2 ऑफ ppm। तो इसका बेटा जी मतलब ये है कि 5.8 ग्राम O2
इज डिजोल्व इन या इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। आई होप इतनी बात क्लियर कर लिए। और देखो यही लाइन यहां पर लिखा गया है, यानी कि समुद्र में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन, 5.8 ग्राम ऑक्सीजन, देखो यहां पे लिखा गया है 5.8 ग्राम O2 इज डिसॉल्व इन 10⁶ ग्राम सी वाटर ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात समझ गए, यानी कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन गैस मौजूद है 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन कहां पर है? सी वाटर में है। ठीक है, यानी ये इसका सिंपल बेटा क्या है मतलब है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म को सीखा हुआ है, यानी पहले मास बाई मास परसेंटेज हो गया। अगला बेटा जी हमारे पास क्या था? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज था। तीसरा हमारे पास क्या था कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज था। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास क्या था? पार्ट्स पर मिलियन था। ठीक है, तो आप इसको पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे बेटा? मोलैरिटी सीखेंगे, मोल फ्रैक्शन सीखेंगे, और इसके बाद से नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज के क्लास में लोग ज्यादा नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी आप बिल्कुल एक सुस्त पैटर्न से आए हुए हैं। अभी आप 11th से जस्ट 12th में आए हैं, तो बहुत ज्यादा मैं भी लंबा क्लास नहीं करूंगा, एकदम स्लोली करके चलते चलेंगे। ओके, तो बस आज के बेटा इतना ही करते हैं। थैंक यू।